जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर 2008 में संपन्न हुआ था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये आर्टिकल 76 में कहा गया है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? 23वें सेना प्रमुख बने थे दीपक कपूर, और लेकिन अभी करंट में सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। आगे देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यशवंत चंद्र चूड़। इनका शॉर्टकट नाम हो जाता है DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम होता है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति, और मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल के प्रति। आगे देखते हैं, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो हो जाएगा तांतिया कंस्ट्रक्शन। आगे देखते हैं, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका हो जाएगा कटिहार। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? ये हो जाएगा आरा से। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? ये भी 2008 में करंट था, उस वक्त बनाया गया था विजिटर APJ अब्दुल कलाम को। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? ये हो जाएगा 80% भूभाग पे। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और महान्यायवादी किसमें होगा? आर्टिकल 76 में। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक सलाहकार होता है। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार? 46.65। यहाँ ध्यान देना है 2011 नहीं, 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा है। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्मदिन मनाया जाता है 29 अगस्त को, और इन्हीं के जन्म पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्यापकगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। व्यापकगत सिद्धांत के तहत भारतीय प्रांत को ब्रिटिश में मिलाने वाला पहला प्रांत का नाम क्या था? सतारा। सतारा को कब मिलाया गया था? तो 1848 में। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 1856 से 1862 तक। आगे देखते हैं, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से भी है और फुटबॉल से भी है, यानी दोनों हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ये मीर कासिम की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था बीबी जयला, और पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर। पिता का नाम था तेग बहादुर। और इनका जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इनके दो पुत्र थे, कौन कौन? एक थे फतेह सिंह और एक थे जोरावर सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पूर्णिया में, और इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है मैला आंचल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे? तो कामायनी पुस्तक रचना कौन थे? जयशंकर प्रसाद।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो ये हो जाएगा कौटिल्य। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका संबंध है राजनीति शास्त्र से। इस पुस्तक में मौर्य वंश के प्रशासनिक स्वरूप के बारे में दर्शाया गया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा भगत सिंह। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। एक तरफ थे अवध का कौन था? शुजाउद्दौला था, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, और एक मीर कासिम था। यानी भारत की 3 महाशक्ति एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेज। यह पहला युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डायरेक्ट भारतीय प्रशासन को हराया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है, और अनुमंडल कितने? प्रमंडल हो जाएगा 9, और मंडल पूछे तो हो जाएगा 38। बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 243। बिहार में द्विसदन है, तो विधान परिषद में कितना सीट है? 75 है। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? लोकसभा में हो जाएगा 40, और राज्यसभा में हो जाएगा 16। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ये हो जाएगा 8,28,78,796। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? सितारा देवी का संबंध हो जाएगा कथक नृत्य से। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये 1916 में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो ये लुम्बिनी नेपाल में एक जंगल है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड उस समय बना था 28वां राज्य। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? 2000 में। ये बिहार से कट के बना है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीट हो जाएगा 40, और राज्यसभा का हो जाएगा 16। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार किस वंश का था? तो बिम्बिसार हो जाएगा हर्यक वंश का राजा था। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके राज्य वेद का नाम क्या था? चरक। एक क्वेश्चन आता है कि चरक किसके राज दरबार में रहता था? तो ये बिम्बिसार के दरबार में रहता था। बिम्बिसार ने चरक को गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये चंपारण में किए थे। गांधी जी 1915 में ये साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और 1917 में बिहार आते हैं, और यहाँ चंपारण में सत्याग्रह करते हैं। उस समय चंपारण में 3 कट्ठिया व्यवस्था थी। 3 कट्ठिया मतलब 3/20, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेतों पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती जिस भूमि पे होती थी उसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जाती थी, और नील की खेती होने के बाद उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक भूमि बंजर रहती थी, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता था। इसी के कारण गांधी जी बिहार आए थे और आंदोलन किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर अपनी नई शाखा, ये भी 2008 के उस समय का करंट अफेयर है, उसका आंसर ऐसे इजराइल होगा। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद यूएनओ की स्थापना हुई थी। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब कैद किया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, वो भी कब किए थे? 1924 में, बेलगांव में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की जब भी बैठक संयुक्त बुलानी होगी तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के ही स्पीकर ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पटियाला में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? जसपाल राणा का संबंध हो जाएगा निशानेबाजी से। आगे देखते हैं राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश के थे? तो ये परमार वंश के थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। आगे देखते हैं वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? हो जाएगा 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? ये हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति पर गणतंत्र की स्थापना की है? तो गणतंत्र हुआ अभी हाल में नेपाल में। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर राज्यसभा जाना है तो हो जाता है 30 वर्ष और लोकसभा जाना हो तो 25 वर्ष। आगे देखते हैं वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये 2010 में पूछा है, करेंट हो जाएगा। और 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों के आयोजक स्थल है, ये भी करेंट ही है, उस समय इसका आंसर चीन हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा दूध से। आगे देखते हैं सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? तो ये सिंधु नदियों की सहायक नदियां है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो ग्रेट खली का असली नाम है दलीप सिंह राणा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो इनका हो जाएगा सितार से। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? लोक नायक कहा गया है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और बांगल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। ये गुजरात विजय के उपरांत बनाया था। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई जा रही है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस इंडिया और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच चलाया जाता है। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जब भी उसको अपने पद से हटाना होगा तो संसद द्वारा हटाया जा सकते हैं, उनके ऊपर महाभियोग लगाकर। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देशों से स्थापित हुआ? तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले हुआ था पुर्तगालियों के साथ, उसके बाद डचों के साथ और तीसरे स्थान पर हो जाएगा अंग्रेजों के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। और क्रिकेट में हो जाता है रणजी और ईरानी ट्रॉफी। फुटबॉल में हो जाएगा डुरंड, ये भी एक पूछता है डुरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से हो जाएगा। और टेनिस में विंबलडन होता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, ये हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध है। बौद्ध के बारे में जातक में बताया गया है। स्वेज नहर परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? क्वेश्चन स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए। भगवान बुद्ध अपने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक पूछे कहाँ दिए थे? तो शामली में। सारनाथ में सबसे पहले और सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 71। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। जब आर्टिकल 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है, इसके कुछ प्रावधानों को अब हटा दिया गया है। आगे देखते हैं 72। रजनामा फारसी में अनुवाद था किसका? महाभारत में। रजनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ हो जाएगा औरंगजेब। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये 1632 में। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। आगे देखते हैं पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में। और गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में। यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए भारत और सबसे अंतिम में गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76।
रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है रेशम के कीड़े की लार्वा से उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? काम करने के अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो इसका हो जाएगा 78 का एंटर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो www, http, ईमेल, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यानी ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसे कहा जाता है? एबी को। एबी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है और ओ आवश्यक पड़ने पर किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो ये गन्ना के लिए होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स को हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका क्या हो जाएगा? 82 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 83 का लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो संतरा में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। किसी भी खट्टे फल में विटामिन सी ही पाया जाता है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू होता है, मलेरिया भी होता है, फाइलेरियोसिस भी होता है, घेंघा। घेंघा क्या होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घेंघा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आगे देखते हैं, दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है टेटनस से बचने के लिए। आगे देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, क्या थे? ये एक भौतिक शास्त्री थे। इनको नोबल भी दिया, इनको फिजिक्स का नोबल दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1912 में, 1912 में ये सापेक्षता के सिद्धांत दिए थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भाप का इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? न्यूकोमेन द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? पी से होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे क्या किया जाता है? रॉकेट को छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी 93। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? ताप बढ़ने से माध्यम का प्रकाश के वेग पर कोई असर नहीं पड़ता, नहीं, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? अपरंपरागत जो मैंने परंपरा में नहीं था, जो पहले यूज नहीं होता, अब अचानक मतलब अब हम लोग यूज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले मिट्टी का तेल का लैंप यूज होता था, मोमबत्ती भी होता था। इसका हो जाएगा सौर लालटेन आंसर हो जाएगा। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है मीटर से। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 97 का क्या हो जाएगा? बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। गैल्वेनीकरण में क्या होता है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा हो जाएगा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3 10H2। बहुत जल्द अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।